स्टूडेंट्स आज से कि आप लोग का कोई नुकसान ना हो या नुकसान ना हो, जिस दिन क्लास ना हो उस दिन हम इसमें अब यूट्यूब पर आपको सारे वीडियोस डालते जाएंगे और जिससे आप अपने सवालों को सॉल्व करने में सक्षम हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं। सबसे पहले आज जो चैप्टर्स स्टार्ट हम करेंगे वो है अपने स्कूल बुक का चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ये चैप्टर अब इसके बाद मुझे पढ़ाना भी है, ये इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो पर कि क्लास मैथ की जो है बहुत कम होती है, 2 दिन होती है। इस वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया यूट्यूब पर कि आप लोग जैसे मान लीजिए कभी कभी क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं तो वो चीज़ आपको दिक्कत ना आए, आप उसको अटेंड कर लें, समझ लें आराम से। तो सबसे पहले जो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है चैप्टर 9 है, इसके बारे में इसके लॉजिक, इसकी थ्योरी, इन सब के बारे में हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले जो आता है नंबर 1 पर जो भी इसमें आता है वो आता है प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल शब्द आता है जिसको हम लोग डिनोट कैपिटल पी से करते हैं, इसको किया जाता है। तो ये आपका होगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स इज द मनी, है ना, जो मनी हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं, मनी डिपॉजिटेड, ठीक है। तो मनी जो हम लोग डिपॉजिटेड करते हैं या बोरोड करते हैं, मतलब चाहे उधार लें, चाहे डिपॉजिट करें, चाहे जमा करें, कुछ भी, ये आपका वो प्रिंसिपल्स होता है। मतलब जिस पे हम लोग उधार ले रहे हो या किसी बैंक से हम उसमें बैंक में जाके जमा कर रहे हो, ये सब आपके प्रिंसिपल्स में आता है, मतलब मेन अमाउंट्स में आता है। फिर दूसरी जो आपकी बात आती है वो टाइम, ठीक। टाइम मतलब इसको कैपिटल टी से आपका डिनोट किया जाता है या स्मॉल टी से भी डिनोट किया जा सकता है। ये आपका टाइम होता है, मतलब टाइम इज, ठीक है, इज द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी, ठीक है, इज डिपॉजिटेड और बोरोड। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आप कितने समय के लिए वो टाइम पीरियड, वो टाइम ड्यूरेशन, कितने समय के लिए आप मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं या उधार आप ले रहे हैं, उसको ये दर्शाता है यहाँ पर। अब इसके बाद है 3rd नंबर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अब इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा या कितना इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा, इसके बारे में। तो इट इज, ठीक है, इट इज द इंटरेस्ट, ठीक है, रेट एट विच द मनी इज डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिटेड और बोरोड। मतलब ये है कि किस आप किस उसमें दे रहे हैं रुपया, किस रेट पर। देखिए रेट का भी मेन महत्व होता है, रेट किस इंटरेस्ट रेट पर हम रुपये को लेते हैं, ये सब पहले आपको इसको जानना जरूरी है। उसके बाद ही हम कोई सवाल इसमें या कुछ हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4th है आपका अमाउंट, इसमें अमाउंट इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो अमाउंट्स है यहाँ पर, तो ये मनी है जो आपके साल के अंत में मिलता है, कितनी मनी आपको मिली या कितना मनी आपने दिया या लिया, ये सब इसमें आता है। जैसे आपने कर्जा लिया है, कितना अमाउंट आपने दिया,
जैसे आपने डिपॉजिट किया है तो कितना अमाउंट आपको समय उस ईयर्स के अंत में या पार्टिकुलर जो टाइम पीरियड्स होता है उसके उसमें मिला आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको बात समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स पर या जो हमारा क्लास होगा उसमें आप इसको पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं। आपका ये एसआई है, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, और अर्नड, ठीक, एट द एंड ऑफ ए particular टाइम पीरियड। और भी इसी प्रकार आपका एसएसटी भी बनेगा, इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट के हम जो है वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपको कोई इसमें परेशानी ना आने पाए। तो एसआई क्या है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिला ये आपने पेड किया, दोनों बात, तो वो आपने कितना पेड किया वो सिंपल इंटरेस्ट में आता है। सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको हम लोग सीआई बोलते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं वो करते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा, अब इनका जो है ये फार्मूला भी होता है ये, तो ये जो फार्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ये सारे फार्मूले हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कशन इसमें करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे फार्मूले पर। ठीक है, अब हम यहाँ जो नेक्स्ट है हम उसमें अब बात करते हैं फार्मूले पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ फार्मूले पर बात करेंगे। फार्मूला देखिए ये मेन है, एक अहम भूमिका निभाता है फार्मूला। बिना इसके जो है आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये फार्मूला है, फार्मूले में आपका यहाँ पर जैसे आपका नंबर 1 है, 1 बाय 1 देखिए एक ही फार्मूला होता है, सबका एक ही फार्मूला है, 2-4 नहीं है। जैसे आपके एस आई, ठीक है, एस आई इक्वल पी, ठीक है, इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सबका ये होता है। इसके बाद जो सेकेंड जैसे आपका है इसको हम थोड़ा लिख देते हैं कायदे से। जैसे आपके हैं यहाँ पर हमने लिया इसको तो एस आई, ठीक है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। अब इन्हीं पर ही सारे फार्मूले हमारे डिपेंड्स हैं, इन्हीं पर ही हम सब चलते हैं, इन्हीं पर सारे फार्मूले हमारे रहते हैं। हमें चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे हमें रेट निकालना हो, चाहे हमें टाइम निकालना हो, सभी इन्हीं पर ही डिपेंड्स हैं, इन्हीं एक ही फार्मूला है। ठीक, कहने को सब अलग अलग। जैसे अब इसमें नंबर 2 हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, आपका अब यही फार्मूला है। जैसे आपको निकालना है, हमें पी निकालना है, ठीक है, हम पी निकालते हैं। पी का फार्मूला आपका हो जाएगा एस आई इंटू 100, है ना, अपॉन देखिए आर, ठीक, इंटू टी, ये हो गया। इसी प्रकार जो थर्ड है, थर्ड में जैसे हमें इसमें निकालना है टाइम, टाइम हमें निकालना है तो टाइम इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू प्रिंसिपल। ठीक, अब जैसे हमें यहाँ पे निकालना है रेट, रेट हमें निकालना है तो रेट इक्वल एस आई इंटू 100
अपॉन, है ना। अब रेट निकालना है तो प्रिंसिपल इनटू टाइम। ये जो सारे हैं आपके, जो ये सारे मैंने अभी आपको फार्मूले बताए, ये तीनों चारों, मतलब ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब डिपेंडेंट्स हैं इन्हीं फार्मूलों पर, इन्हीं फार्मूलों पर सब डिपेंड्स। हम कोई नया फार्मूला इसमें नहीं बता रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, ठीक। तो जहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगला फार्मूला है सीरीज में, वो है आपका जैसे फिफ्थ फार्मूला है, ठीक। तो अब हमें इसमें अमाउंट निकालना है। चलिए अब अमाउंट की बारी आ गई। अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल प्लस आपका एस आई सबसे पहले। फिर 6 है आपका जो पी है, पी इक्वल ए, है ना, माइनस एस आई। प्रिंसिपल निकालना है, अगर एस आई दिया है, अमाउंट दिया है, तो इससे निकला जाएगा। इसके बाद देखिए हमें अगर एस आई निकालना है, एस आई निकालना है यहाँ, तो हमारा फार्मूला वो होगा आपका एस आई बराबर आपका ए माइनस पी, ये होता है। ये आपका सवाल है, ये आपके फार्मूले हैं। अब लास्ट में एक जो 8 फार्मूला है, जैसे हमें निकालना है आपका एस आई दिया हुआ है, उसके रूप में हमें निकालना है, इसमें ए को निकालना है। और जो है हमारे पास, देखिए मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक। एस आई मतलब आपका होता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको मैंने लिख दिया। अब हमें इसी को निकालना है, प्रिंसिपल्स है, तो यहाँ पर आपका पी होगा, पी प्लस होगा, ठीक, पी प्लस होगा। लेकिन फिर सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फार्मूला लगेगा, ये कोई नया नहीं है, है यही चीज, सारे फार्मूले यही है, नया नहीं। तो अब आपके पी, ठीक, इंटू, ठीक, इंटू आर इंटू जी अपॉन 100, ये आपका बना। मतलब कैसे, जैसे हमें यहाँ पर हम इसको निकाल रहे हैं, इसको इस तरीके से, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। पी प्लस आपका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ये आपका है। तो ये आपके इतने सारे फार्मूले जो अभी इससे पहले आपने देखा, अब इसके बाद आप देख रहे हैं, इन्हीं सारे फार्मूलों को सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करना। अब जैसे कि हम कुछ इसमें सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ सवाल लेते हैं, उनको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो अब देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं, उसके बाद तब हम आपको इसमें बताते हैं। सवाल क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सवालों को लिखते हैं, जैसे हर एक वीडियो का पार्ट आपका बनता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा और क्वेश्चन को समझते रहिएगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर या जो है उसमें बताते रहिए। जैसे आपके हमने कहा रमेश, है ना, रमेश टू पे लोन, ठीक है, और रुपीज, है ना, 84,000 फ्रॉम ए बैंक at the rate of 9% per annum, ठीक।
पर एनम फॉर 4 ईयर। ठीक, ये है। तो हाउ मच इंटरेस्ट ना वुड रमेश, ठीक, रमेश पे टू द बैंक। रमेश बैंक को कितने इंटरेस्ट वो पे करेगा, एसआई। और इसमें आपका जो है समय दिया हुआ है। अब देखते हैं दिया क्या क्या है। सबसे पहले अब सवाल पे चलते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। तो जो है इसका सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस आपका बनेगा बेटा, जैसे आपका प्रिंसिपल्स दिया है, प्रिंसिपल्स जैसे आप कैपिटल पी आपका दिया है रुपीज, है ना, 84,000। सबसे पहले ज्यादा जानना जरूरी कि हमारे पास दिया क्या क्या, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, करना पड़े। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जो आर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल आर, और इससे नहीं मतलब है कि स्मॉल आर लगाइए या कैपिटल पी मैं लगा रहा हूं तो आप लगाइए, इससे नहीं। खास तौर पे हमें इंटरेस्ट में ये ध्यान देना होता है, जो पीए का होता है, पीए में मतलब होता है ना पर एनम होता है, इसको हम लोग पर एनम बोलते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट लगता है वो एनुअली लगता है। ऐसे बाद आपका टाइम है आपका, तो टाइम टी, जैसे आपका 4 ईयर्स है, ठीक। और 1 बाय 1 क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ये सब कुछ दे दिया गया है। अब हम इसके बाद हम इसमें सवालों को सॉल्व करते हैं। ये सब हमारा दिया हुआ है, सवालों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। कैसे? अब हमें निकालना क्या है भाई, इंटरेस्ट निकालना है। मुझे तो इंटरेस्ट निकालना है, हम इंटरेस्ट निकालेंगे, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि आपका नाउ ठीक, अब एसआई का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, एसआई रुपीज, है ना, रुपीज। अब देखिए फार्मूला है पी इंटू आर ना बेटा, इंटू टी अपॉन 100। ये यूट्यूब बनाने का यही मकसद है कि जब जब क्लासेस ना रहे जिस दिन, उस दिन आप मैथ से ना वंचित रहें, क्योंकि मैथ ऐसा है कि जो रेगुलर करने वाला है, ऐसे हर सब्जेक्ट रेगुलर करने वाले। 84,000। अब हमारा पी हमने दिया था ना, हमारा ये पी हमारा है ना। इसी प्रकार आपका रेट 9% है, ऐसे आपका ये 4 ईयर सब है। तो यहाँ पर इंटू रेट हम करेंगे, ठीक। तो रेट हमारा 9 है, इंटू टाइम करेंगे, टाइम आपका 4 है। इसको फिर हम करते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे 100 तो ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास क्या बचा, केवल हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली मल्टीप्लाई। जैसे आपका 840 है ना, इंटू 9 इंटू 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, वो सीधे सीधे आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, सीधा सीधा। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या आएगा आंसर में, आंसर में आपका आएगा यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज, है ना, रुपीज 30240 ये आ जाएगा। मतलब क्या, ये हो गया आपका यहाँ पर। तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट। सवाल जब भी करिए तो पूरा करिए, कभी शॉर्ट फॉर्म में मत करिएगा बेटा। रुपीज आपका ना 30240 ये आपका। तो आज अभी फर्स्ट है वीडियो, पहला है, और इसके बाद आपका चैप्टर 9 नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बनाएंगे। चैप्टर 9 हम इसको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और इसको सवाल को आप सॉल्व करिएगा और समझिएगा।